कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, आज हम बाबा की एक लीला के बारे में बात करेंगे जो साईं चरित्र से ही ली गई है। तो एक समय की बात है, बाबा द्वारका माई में बैठे थे और शिरडी से एक व्यक्ति ने बाबा को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। वो बाबा की द्वारका माई में गए और बाबा से बोला कि बाबा, आपको मेरे घर खाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, आप जरूर आना। तो बाबा ने भी उनको बोल दिया कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर खाने पे आऊंगा। और खुशी खुशी वो व्यक्ति अपने घर चला गया। अगले दिन उस व्यक्ति ने कई तरह के व्यंजन पकवान बहुत अच्छा खाना बाबा के लिए तैयार किया। और तैयार करके वो जब बाबा की वेट करने लगा, पूरा दिन वो बाबा की वेट करता रहा। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम भी हो गई। और इसी बात को याद करते हुए कि बाबा ने कहा है कल मैं तुम्हारे घर खाने पे आऊंगा, और वो पूरा दिन वेट करते रहे, लेकिन बाबा नहीं गए। थोड़ी देर जब शाम हो गई, वो पूरा देखता रहा कि बाबा अब आएंगे, बाबा अब आएंगे, लेकिन बाबा नहीं पहुंचे। और वो बाहर खड़ा होकर बाबा की राह देख ही रहा था कि एक कुत्ता वहां पर आया। और उन्होंने सोचा कि कहीं ये कुत्ता जो है बाबा के लिए जो खाना हमने बनाया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उसमें झूठा कर दे, खराब कर दे उसका खाने को। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वहां जो पास में एक चूल्हा जल रहा था, उसमें से लकड़ी उठाई जलती हुई, और उन्होंने वो कुत्ते के पीठ पर दे मारी। कुत्ता बेचारा बिलखता हुआ, रोता हुआ, क्योंकि उसको चोट लगी थी, और वो वहां से चला गया। और वो बाबा की वाट देखते रहे कि बाबा अभी तक क्यों नहीं आए, लेकिन बाबा नहीं आए। अगले दिन वो बाबा की द्वारका माई गए और बोले कि बाबा, कल मैं आपके लिए पूरे दिन भोजन बनाकर बैठा रहा और आपने वादा किया था मैं आऊंगा, आप नहीं आए। तो बाबा ने बोला कि मैं तो आया था, लेकिन तूने मुझे मार के भगा दिया। अब व्यक्ति बहुत हैरान था कि जब बाबा आए नहीं तो बाबा को मैं मार कैसे सकता हूं, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं बाबा को मारूं। और बाबा कह रहे हैं मैं आया हूं, मैं तो पूरा दिन गेट पर खड़ा रहा, दरवाजे पे खड़ा रहा, बाबा की एक झलक भी नहीं दिखी, तो बाबा आए कैसे। तब बाबा ने उनको बोला कि देखो, तुमने मुझे मारा और मेरी पीठ पर जले का भी निशान है। और बाबा ने अपना कुर्ता ऊपर करके जब दिखाया तो उनकी पीठ पर वाकई में निशान बने हुए थे। तो बाबा ने बताया कि वो जो कुत्ता था, उसके रूप में मैं आया था और तूने मुझे भगा दिया। तो वो बाबा से क्षमा मांगने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बाबा के पैरों में पड़ गए कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं पहचान पाया आपको। तो साईं बाबा जो है वो हमेशा किसी ना किसी रूप में आपको दिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो फकीर के रूप में आए, वो किसी सेठ के रूप में आ सकते हैं, किसी जीव जंतु के रूप में आ सकते हैं। ये बाबा की लीला है, बाबा जानते हैं। बाबा भी भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं कि ये कितना मेरी परीक्षा में सफल होता है भक्त। और अक्सर वही होगा जिससे आप घृणा मानेंगे और जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बाबा उसी रूप में आपको दर्शन दे जाएंगे। जीव जंतु को अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए
जैसा मर्जी व्यवहार हम उनके साथ करते हैं, ये भी बाबा ने मना किया है। जीव जंतु पे दया दिखाएं। जीव जंतु के अंदर भी वही भूख होती है जो हम इंसानों को लगती है, भूख उन्हें भी लगती है। फर्क इतना है कि हम मांग के खा सकते हैं और वो मांग नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। तो आप भी जीव जंतुओं पे दया करें। कुछ खाने को अगर है तो ज़रूर खिलाएं उनको। बाबा भी बहुत ज़्यादा जीव जंतु पशु पक्षियों से बहुत बाबा प्यार करते थे। साईं चरित्र में भी देखिए आप, लिखा है, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। और आज भी देखिए, समाधि मंदिर चले जाइए आप, शिरडी में या द्वारका माई चली जाइए, जो वहाँ के डॉग है ना, वो अंदर बैठे रहते हैं। समाधि मंदिर, द्वारका माई, चावड़ी, उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बैठते हैं। कोई गार्ड, कोई भक्त, कोई वॉलेंटियर, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इतने शांत हैं कि वो भक्तों को इतना भीड़ में भी कभी किसी को नहीं काटा उन्होंने। आप उनको प्यार से हाथ फैलाइए, उनको दूध का कटोरा वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पिलाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ के कुत्ते भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि उनमें बाबा का वास है। वो ऐसी धरती पर है बाबा की जहाँ उनको खुद बाबा दिखते होंगे। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि उनको दिखते होंगे बाबा, क्योंकि पशु की आत्मा सबसे, वो किसी को बिना वजह कोई दुख नहीं पहुंचाते। तो बाबा आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कोई किसी भी पशु पक्षी किसी भी रूप में बाबा आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। हो सकता है बाबा कुछ ऐसा रूप बना के आ जाए जिससे आप बहुत ज्यादा घृणा करते हो, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपके दरवाजे पे कोई भी आए, आपको दुत्कारना नहीं है। अगर आपके पास है तो आप खिला दो, नहीं है तो आप हाथ जोड़ दो, लेकिन तिरस्कार, इंसल्ट उनकी नहीं करनी। जो खास तौर पे साईं भक्त हैं वो जानते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा के नियमों पे आप अगर चलते हैं, जैसे बाबा हमारे जीवन जीते थे, उसका हम उन्हीं के मतलब कहे अनुसार चलें, तो बाबा हमारे बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि बाबा कभी नहीं सिखाते कि आप बैर रखें किसी से, किसी का दिल दुखाएं। अगर आपको कोई दो बात बोल भी देता है तो आप उसे कुछ मत कहिए। वो आपका दिल दुखाता है, आप अपने मुंह से उसे कुछ मत कहिए। उनको हमारे बाबा जवाब देंगे, हमारे साईं जवाब देंगे। अगर कोई आपके साथ धोखा करता है, आपको गलत बोलता है, आप कुछ मत बोलिए। तो आप बोलेंगे और वो बोलेगा, तो कोई उसमें फर्क नहीं रह जाएगा। और हम साईं भक्त हैं, हमें बाबा ने यही सिखाया है कि एक चुप। अब ऐसा नहीं कि वो आपके निरंतर आपकी इंसल्ट करे जा रहा है और आप सुनते जा रहे हैं। हाँ, तब बोलिए जब आपका बहुत ज्यादा तिरस्कार हो रहा है। अगर छोटी बात है तो आप छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। और बाबा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, कितनी सारी लीला है। बात करें तो दिन रात और कई घंटे भी छोटे पड़ जाएंगे। आज मन में आया कि ये कहानी मैं आपको बताऊं। और मेरे भी दरवाजे पे कई बार बाबा ने, गुरु पूर्णिमा के दिन भी बाबा ने मैं बाबा से बोला था कि बाबा आज मुझे किसी तरह आप दर्शन दीजिए, और मुझे पता चलना चाहिए कि आप आए हैं। तो जो पिछली बार अभी 2022 की गुरु पूर्णिमा निकली थी, मैं सुबह बाबा से प्रार्थना करके हटी थी कि बाबा प्लीज़ आज किसी न किसी रूप में आप मुझे दर्शन जरूर देना। और मेरी पूजा करने के बाद 1 घंटे बाद मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर बंदर के रूप में बाबा ने दर्शन दिए। और एक नहीं, 3-3, 4-4 बंदर मेरे दरवाजे पे थे। उनको मैंने जो भी खाने की चीज़ थी मैंने उनको दी, और देखा कि सच में बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है कि हम ना पहचान पाए, हमारी वो नजरें नहीं हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, जैसे उन्होंने, बाबा ने तो उनको कहा था मैं आऊँगा और बाबा गए थे, लेकिन वही नहीं पहचान पाए। उन्होंने सोचा कि ये जानवर है, कुत्ता है, तो मैं इसे मार सकता हूँ, दुत्कार सकता हूँ। तो प्लीज़ ऐसा साईं भक्त ना करें आप। बाबा आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। आप ना पहचाने वो बात अलग है, लेकिन
दुत्कारना भी किसी को नहीं है, निरादर किसी का नहीं करना। और बहुत सारी बाबा की लीला के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। और आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए प्लीज़। अगर आप नहीं ऐसा दबाएंगे तो मेरी जब पोस्ट जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाबा की लीला को घर घर पहुंचाने के लिए मेरी मदद कीजिए। ओम साई राम, जय साई।